जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जी एस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए RRB NTPC में पूछे जाने वाले जी के जी एस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है ये WTO का मुख्यालय? तो ये स्थित है जिनेवा में। यानी पहले प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 कि विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो बताओ कब हुई थी विश्व बैंक की स्थापना? प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आपको देना है। तो विश्व बैंक इसकी जो स्थापना हुई थी वो हो गई थी 1945 में, यानी 2 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है ये? प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का जो मुख्यालय है ये स्थित है लखनऊ में। 3 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है, सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताओ इनमें से कौन जाना जाता है सफेद सोना के नाम से? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कपास को सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। 4 का बी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है, किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी? तो बताओ कब थी ये जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक, यानी कम रही? तो ये रही थी 1911 से लेकर के 21 के दशक के बीच में, यानी 5वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? बताओ कब हुआ था? 6वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 2004 में। 6 का डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 कि ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले कब महसूस किया गया? तो बताओ कब महसूस हुआ था ऊर्जा संकट भारत में? तो ये 1973 में महसूस किया गया था ऊर्जा संकट को। 7 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 कि इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता प्रदर्शित करने के लिए किस मार्क का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ कौन से मार्क का प्रयोग करते हैं? 8वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो इसके लिए किया जाता ISI मार्क का प्रयोग। 8 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है, कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए किस मार्क का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ कौन से मार्क का प्रयोग करते हैं कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए? 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए किया जाता है एग मार्क का प्रयोग। 9 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न कि स्वर्ण आभूषण की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए किस मार्क का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ कौन से मार्क का प्रयोग करते हैं स्वर्ण आभूषण की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए? तो इसके लिए किया जाता हॉल मार्क का प्रयोग। 10 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन DC में स्थित है। 11वें प्रश्न का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 कि सुंदर राजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बताओ कौन से क्षेत्र से ये सुंदर राजन समिति संबंध रखती है? 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध है पेट्रोलियम से। 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 कि हजारी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बताओ इनमें से कौन से क्षेत्र से ये हजारी समिति संबंध रखती है? तो औद्योगिक नीति से संबंध है हजारी समिति का। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
14वें नंबर का प्रश्न है, गेट की स्थापना कब की गई थी? तो बताओ ये स्थापना कब हुई थी? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थापना की गई थी 1948 में। 14 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है आपकी स्क्रीन पर कि WTO की स्थापना कब की गई? तो बताओ कब की गई थी WTO की स्थापना? तो ये स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 को। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 16 के स्वर्ण द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताओ कौन जाना जाता है? तो स्वर्ण द्वीप के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है पेट्रोलियम। 16 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि WTO के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन थे WTO के प्रथम अध्यक्ष? तो ये थे पीटर सदरलैंड। 17 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति कब शुरू की गई? तो बताओ कब शुरू हुई थी? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति को जो शुरू किया गया था, ये शुरू की गई थी 6 अप्रैल 1948 को। यानी 18वें प्रश्न का डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 19 है कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा किसने किया था? तो बताओ किसके द्वारा ये नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये घोषणा की थी PV नरसिम्हा राव ने। 19 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 20 है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? 20 का राइट आंसर आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो प्रहरी कहा जाता है वो कहा जाता है IMF को। 20 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है कि ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता उसे कौन सा मार्क दिया जाता है? तो बताओ उसे कौन सा मार्क देते हैं जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता? तो उसे दिया जाता है इको मार्क। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है कि सर्वप्रथम इको मार्क किसे प्रदान किया गया? तो बताओ किसे प्रदान किया गया? तो इको मार्क सबसे पहले मिला था साबुन को। 22 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है कि भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब की गई? तो बताओ कब हुई थी? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय मानक ब्यूरो की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 6 जनवरी 1947 को। 23 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? तो बताओ ये कौन से सम्मेलन की देन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? तो ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की देन है। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन है? तो बताओ इनमें से कौन सा है भारत का सबसे बड़ा उद्योग? तो ये है वस्त्र उद्योग। ये भारत का सबसे बड़ा उद्योग है, यानी 25 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि NTPC की स्थापना कब की गई थी? तो बताओ कब हुई थी NTPC की स्थापना? तो ये हुई थी 1975 को। 26 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो बताओ ये प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला ये नागपुर में स्थित है। 27 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 है कि सेल की स्थापना कब हुई थी? तो बताओ इनमें से कब की गई थी सेल की स्थापना? तो ये स्थापना हुई थी 1974 को सेल की। 28वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है कि भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया? तो बताओ कब पारित हुआ था पेटेंट अधिनियम? 29वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये
1970 में पेटेंट अधिनियम पारित हुआ था। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वें नंबर का प्रश्न है कि हरा सोना किसे कहा जाता है, तो बताओ इनमें से किसे कहते हैं हरा सोना। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हरा सोना कहा जाता है चाय को। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। 31 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कब की गई, तो बताओ कब हुई थी। 32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की जो स्थापना की गई थी ये 1977 में की गई थी। 32 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न है कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई, तो बताओ ये कब प्रारंभ की गई थी। तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना इसे जो प्रारंभ किया गया था वो प्रारंभ किया गया था 1952 में। 33 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ किया जा रहा है, तो बताओ कौन से देश के साथ किया जा रहा है भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार, तो ये किया जा रहा है यूएसए से। 34 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है, तो बताओ किसे कहते हैं। 35 का राइट आंसर क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आईडीए को, यानी 35 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न है कि शीतल पेय के प्रमाणन के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सी है, तो बताओ कौन में से कौन सा हो जाएगा शीतल पेय के प्रमाणन के लिए, तो ये हो जाएगा एफपीओ, यानी 36 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न किस वर्ष विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ, तो बताओ ये फेमा है वो कब प्रभावित हुआ था। 37 का राइट आंसर आपको देना है, तो ये 2003 से प्रभावी हुआ था, यानी 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो बताओ इस पुस्तक को किसने लिखा है इंडिया इज फॉर सेल, तो ये लिखी गई है चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा, यानी 38 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है, तो बताओ किससे संबंध रखती है ये आबिद हुसैन समिति, तो इसका संबंध है लघु उद्योग से। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां और अंतिम प्रश्न आज के सेट का मोहन धारिया समिति का संबंध किससे है, तो बताओ ये किससे संबंध रखती है मोहन धारिया समिति, तो वाटर शेड विकास से इसका संबंध है। 40 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।